हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का डिमांड था कि सर मैथ का क्वेश्चन कराया जाए, मैथ का कॉन्सेप्ट दिया जाए। तो चलिए आप लोगों के लिए मैथ का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस टॉपिक में आज आप लोगों को बताया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपका पहला टॉपिक है। इससे आगे बहुत सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। सभी चीज़ का क्वेश्चन का कवर किया जाएगा। सभी जितने भी आपके टॉपिक है सबको कवर कराए जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। देखिए ट्रिगोनोमेट्री असल में तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्राई, दूसरा होता है आपको गोनो एंड तीसरा होता है आपको मेट्रोन। मतलब ये हुआ कि ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है या तो आप एंगल बोल दो या साइड बोल दो, और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। यानी कि तीन, ये आपका हो गया कोण या भुजा, और आपका हो गया ये आप मेट्रोन मतलब होगा ना मापन। मतलब तीन कोणों का मापन या तीन भुजाओं का मापन। तो देखो ध्यान से, आपको इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में क्या है, एंगल एंड साइड, इस पर बेस्ड सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आइए आपको फुल कंसेप्ट देते हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है। कि होता क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री को अगर सॉल्व करना हो, यानी ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, टोटल ट्रिगोनोमेट्री बस एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। मतलब आपका टोटल ट्रायगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बन जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें क्या होता है, ये तो 90 डिग्री का होता है, आपको सभी को पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 का होता है। मतलब वह एंगल जिसका कोई एक, वो ट्रायंगल जैसा कोई एक एंगल 90 का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पर जो साइड आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, उसमें से जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे बुलाता है बेस, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल वर्टिकल, इसे बुलाता है आपको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर। इसका नाम एल्टीट्यूड भी है और पलंबम भी है। समझ में आ रहा है? हिंदी में इसको कहा जाता है लंब, और इसे कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार, ओके। और ये आपको जो सबसे बड़ी भुजा होता है, जो सबसे बड़ी साइड है, इसे बताता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस, ओके। इसको हिंदी में कहता है कर्ण। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ट्रायगोनोमेट्री की बात किया जाए, तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावे एक और एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। कोई एक एंगल एज्यूम करते हैं। ये दो, आप इसमें देख लो, दो एक्यूट एंगल है। इस दोनों एक्यूट एंगल में से कोई एक एक्यूट एंगल को हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं। वो मानते हैं जिसको मान लेते हैं हम ये एंगल, इसको मान लिया हमने थीटा। इसे कहा जाता है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आप देख रहे हो, इसे बोला जाता है थीटा। क्या बोलता है इसको? थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें क्या फंडा है। फंडा ये है कि जिस एंगल को आप थीटा मान लिए हो, उस एंगल का जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, बिल्कुल इस एंगल का ऑपोजिट साइड है, सामने की भुजा, उस एंगल का जो सामने की जो भुजा है, वो आपका लंब कहलाएगा, वो आपका पलंबम कहलाएगा, वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी कि वो आपका पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी, यानी कि लंब, ओके। वह पी जिस पर 90 का एंगल बनाता है, जिस साइड पर 90 का एंगल बनाता है, इस पर न बनाया, तो इसे बोलते हैं हम लोग बेस, बी। इसलिए यहां बेस लिखा मैंने, ओके। और ये जो आपका हाइपोटेनस है, कर्ण, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब ये होगा कि आपका पी और बी सिर्फ इसके बदलने से, ये देख रहे हो छुप के जो बैठा हुआ है एंगल, इसके बदलने से पी और बी भी बदल जाएगा। लेकिन आपका ये जो है ना, ये बोस की तरह हाइपोटेनस बिना अनचेंज रहेगा। ये इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने मतलब अब यह क्वेश्चन उठता है, यहां अगर मैंने थीटा लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी होगा। अगर थीटा यहां ले तो क्या होगा? हाँ, अगर यहां अगर हम थीटा, अगर हम लोग यहां थीटा ले तो देखिए क्या होगा। या इस दूसरा या दूसरा फिगर से समझ लेते हैं। देखिए ये तो आपका 90 का है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो मैंने आपकी बार थीटा यहां लिया है, मैंने आपकी बार थीटा क्या किया है? यहां लिया है। तो अगर मैंने आपकी बार थीटा यहां लिया है, तो इसके सामने का ये साइड हुआ ना। मैंने क्या बोला? जिस भी एंगल को आप एज्यूम कर लो, कोई एंगल, उसको मैंने थीटा से एज्यूम किया, तो उसके सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी। ये आपकी बार आपका पी हो जाएगा। किस पर परपेंडिकुलर? ये किस पर 90 का एंगल बनाया? इस पर ना बनाया, आपकी बार ये आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर इस केस में भी आपका ये हाइपोटेनस जो एच है, ये आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये थीटा के इंटरचेंज से आपका पी और बी इंटरचेंज हो जाता है।
थीटा के बदलने से आपका पी और बी बदल जाएगा, क्योंकि ये आपका बहुत फायदा करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके ट्रायगोनोमेट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में। फिर यहां देखो मैंने इसको अगर थीटा लिया, इसके सामने का साइड ये है तो ये आपका पी हो गया और ये आपका बी हो गया और आपका हाइपोटेनस चेंज हो गया। देखिए एंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। एक कंडीशन और राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये देख लीजिए, आपको बताते हैं ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ये मत सपोज करो कि ये एबीसी ट्रायंगल था, ठीक है, ये भी मान लो आपका एबीसी ही था, एबीसी, इस कंडीशन में ये भी एबीसी है। तो देखिए इस कंडीशन में देखिए बी पे एंगल 90 है, बी पे एंगल 90 है, लेकिन यहां देखिए ए पर भी एंगल 90 हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, कुछ भी ट्रायंगल का नेम हो सकता है। मैंने ऐसा इसलिए बताया कि ऐसा भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटरचेंज, इसकी जो आपने जो एज्यूम किया था एंगल थीटा आपने जो रखा था, थीटा के इंटरचेंज से आपका पी और बी में भी बदलाव आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पे। मतलब कहने का मतलब ये आपका ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होगा। इसमें 3 साइड है, सो 6 रेशियो होंगे उसके, जैसे ये बट्टा ये बट्टा ये बट्टा ये बट्टा ये, फिर इसके साथ बट्टे, माने कि एक दूसरे का अपोन, एक दूसरे का क्या करना है, रेशियो ले लेके इसके 6 रेशियो बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे 6 रेशियो बनते हैं। चलिए रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। रेशियो कैसे इसमें 6 निकलेंगे? देखिए मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, देख लीजिए। इसमें अगर रेशियो की बात किया जाए तो ये जो आप ए बी देख रहे हो, बी सी देख रहे हो और ए सी, ये 3 साइड है, तो रेशियो क्या होगा? इस ए बी के साथ एक बार ए एच, फिर इसी ए बी के साथ एक बार बी सी, ये 2 रेशियो बना। चलिए बीसी के लिए रेशियो को निकालते हैं, एक बार बीसी के साथ एक बार ए बी, इसी बीसी के साथ एक बार ए सी, ओके। अगर एसी का रेशियो निकाले तो इसी एसी के साथ एक बार ये, यानी टोटल 6 रेशियो। चलिए इसको हम लिख के बताते हैं हर रेशियो का क्या क्या नाम है। चलिए इस जो मैंने आपको 6 रेशियो बताया है, वो 6 रेशियो को बताता है टी रेशियो, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए पहला टी रेशियो क्या होता है? पहला होता है आपका टी रेशियो साइन। क्या होता है आपका? साइन। एक्चुअली थीटा मैंने एज्यूम किया, सो इसको साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा का जो पहला जो रेशियो है वो आपका क्या होता है? ये देखिए P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए हम लंब बट्टे कर्ण को शॉर्ट में P बाय H लिख देते हैं, ठीक है, P बाय H। ये आपका क्या हुआ? पहला रेशियो, यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला अनुपात जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जो अनुपात होगा वो होता है आपका P बट्टे H, यानी कि साइन थीटा बराबर P बाय H, इसको पढ़ेंगे। चलिए आपका दूसरा जो होता है वो है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेशियो होगा वो होता है आपका B बट्टे H। इस H के साथ संबंध एक बार P से तो साइन थीटा, इसी H के साथ संबंध एक बार B से तो इसको बोलेंगे B बट्टे H। आया समझ में? आपका T रेशियो का तीसरा जो रेशियो है वो है आपका टेन थीटा। क्या आपका? टेन थीटा, जो कि आपका हो जाएगा P बट्टे B, P बट्टे B। समझ में आ रहा है? यानी P के साथ B में रिलेशन तो आपका टेन थीटा। आपका चौथा जो है वो है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि जस्ट इसका उल्टा B बाय P। आपका जो पांचवा है वो है आपका सेक थीटा। सेक थीटा मतलब H के साथ B का रिलेशन, यानी H बाय B, ठीक। और आपका लास्ट रेशियो जो है वो है आपका कोसेक थीटा। क्या आपका? कोसेक, जो कि होता है H बाय P। क्या होता है? H बाय P। तो देखिए ये आपके जो रेशियो है 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये आपके 6 रेशियो है। इसे बोला जाता है टी रेशियो या ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, या हिंदी में बोलते त्रिकोणमितीय अनुपात। तो समझ में आ रहा है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये बस आपको ये याद कर लेना है। ये इस पे ही सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं। अगर मान ले यहां थीटा नहीं मैंने माना होता तो यहां पर कंडीशन आता है ए और बी का,
तब साइन ए बोलते हैं, कॉस ए बोलते हैं, टेन ए बोलते हैं, कॉट ए बोलते हैं, सेक ए। लेकिन वहां कहा क्या दिया रहता कि आपका एंगल ये ए है, मतलब एज्यूम ए किए हैं या एज्यूम सी किए हैं, तो वो आगे बताया जाएगा। तो चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा यानी ये 6 अनुपात है, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस 6 अनुपात पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सॉल्व हो पाता है कि नहीं, और आपको ये कंसेप्ट आपके पास ये पहुंचा कि नहीं। चलिए बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें AB का साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड BC आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो आपने क्या पढ़ा, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P/H। क्या होता है, P/H। चलिए साइन थीटा दिया हुआ, तो यहां पर जो है आपका मान लीजिए थीटा आपका ये माना गया है, ठीक है, ये आपका थीटा माना गया है, ओके। तो अब देखिए साइन थीटा का आपने पढ़ा था P/H। मैंने जाना है कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। अब देखिए ध्यान से, P तो आपका दिया हुआ है लेकिन H आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपने सुना होगा पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, इस AC साइड को, इसको AC को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस ने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 2 साइड आपका दिया है तो तीसरा साइड निकालने का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जो फॉर्मूला आपका है, देखिए फॉर्मूला आपका पाइथागोरस क्या है, हम लिख देते हैं यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दिया था, वो क्या था, H² इक्वल टू P² प्लस B²। ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम था। इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 3 साइड में से कोई 2 साइड दिया रहे तो तीसरा आसानी से इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब आप आइए इधर, देखिए आपका P दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं, P इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपका B दिया हुआ है, B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, H इक्वल टू वाट, ओके। चलिए H का वैल्यू इक्वल टू वाट, देखिए क्या करेंगे, H पाइथागोरस से क्या करेंगे, H² इक्वल टू P² प्लस B² आपका होता है, ओके। अब देखिए P का वैल्यू आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, B का वैल्यू आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144। आपका क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो 169 हो जाएगा। देखो ध्यान से, H² इक्वल टू 169, सो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √169, यानी कि स्क्वायर को जब हम हटाते हैं स्क्वायर से, जिस पर वो स्क्वायर है उसका जो वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है, उस पर रूट चला गया, तो ये 169 जो है किसका स्क्वायर है, यानी कि ये 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 इससे बाहर निकल जाएगा, यानी 13 को स्क्वायर करोगे तो 169, यानी √169 का वैल्यू 13 होता है। सो आपका 13 आ गया, बस जब आप ये 13 आ गया तो आसानी से आप निकाल सकते हो ना साइन थीटा का वैल्यू, आसानी से साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, यानी कि P आपका 5, H आपका 13, ओके। फिर क्या बोला आपको, सेक का वैल्यू कहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक का वैल्यू क्या होता है, H/B, यस H/B। H का वैल्यू आपका 13 है, ओके, और B का वैल्यू दिया हुआ 12 तो 12, ओके। उसके बाद क्या आपका टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, P/B होता है, इसका फॉर्मूला में क्या होता है P/B, जो कि आपका दिया हुआ है P5, B आपका 12, 5/12। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें आपका AB का वैल्यू 8 दिया हुआ है और AC का वैल्यू 17 दिया हुआ है। तब आपको क्या सब निकालना है, आपको sin A निकालना है, cos C निकालना है, tan A का वैल्यू निकालना है, sin A इंटू cos C
और अगला आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 10th में तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लाया है। देखिए इसमें क्या है, आपके इसमें देखिए साइन ए पूछा गया, तो अगले क्वेश्चन में कॉस सी पूछा गया। इसका मतलब देखिए एंगल का इंटरचेंज है। देखिए ए और सी, इस मैंने आपको बताया था कि एंगल का जब इंटरचेंज हो जाता है तो पी और बी का भी इंटरचेंज हो जाता है, मतलब आपका लंब और आधार में भी अदला बदली हो जाता है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आपको अब मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो साइड आपका पता रहे तो तीसरा साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, इसको हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं या इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखिए आपका क्या सा वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका सपोज डेट आपका p इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका h का वैल्यू 17 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए पहले हम क्या कर देते हैं, ये इसका आधार जो बेस है उसको निकाल लेते हैं। तो बेस का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू जब पी इधर आएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, बी का वैल्यू इधर उधर इंटरचेंज करके बी का वैल्यू निकालना चाहा, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एच का वैल्यू रखूंगा 17, एच का वैल्यू क्या होता है 17, यहाँ दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 8 का स्क्वायर, ओके। 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 289, 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपको 64, ओके 289 64। इसमें से जब 289 में से 64 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो पता चलेगा 225 आया है, 225 आया है। देखियो आपका बी स्क्वायर का वैल्यू 225 आया, इसीलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 225, यानी कि वैल्यू बाहर आएगा आपका 15। आया समझ में, चलिए 15 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन बात करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका साइन ए। देखो ध्यान से, साइन ए मतलब इस एंगल को एज्यूम किया गया, ये एंगल एज्यूम किया, इसका मतलब ये इसका सामने का जो साइड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पी, यानी कि लंब, सामने का साइड पलम यानी कि परपेंडिकुलर, पलंबम परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो आप देखिए पी बाय एच फॉर्मूला होता है इसका, पी बाय एच होता है। तो इसका पता, इसके लिए आपकी बार पी क्या है, सामने का जो ये यही पी कहलाएगा, बीसी पी कहलाएगा, सो बीसी रख दो बाय एसी, एच का वैल्यू एसी है ना, एच एसी है, ठीक है। तो BC आपका कितना है, अभी मैंने निकाला BC, यानी कि B का वैल्यू कितना आया 15 आया, सो 15 रख दो यहां, और AC का वैल्यू 17 हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, cos C है, तो cos C है, देखो आपकी बार क्या है, cos C है, यानी कि इसको माना गया है, तो इसके सामने का जो साइड होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो cos का वैल्यू होता है B बाय H, यानी ये अगर परपेंडिकुलर P है तो cos के लिए B होगा ना, बी ए, यानी कि BC इसका B होगा। तो देखेंगे, लिखेंगे यहां पर B बाय एच, यानी कि BC अपॉन H का वैल्यू AC, सेम आ गया 15/17, ये BC ये B बाय एच होता है ना फॉर्मूला। तो चलिए B बाय एच यहां लिख भी देते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, B अपॉन एच, तब लगाते हैं B इसका BC ही है, ओके, और H क्या हो जाएगा AC, तो आपका वैल्यू आपका वही 15/17। चलिए तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं। तीसरा आपका है tan A मतलब ये है आपका A यहां लिया गया, तो इसके सामने का साइड ये P कहलाएगा, tan A मतलब P बटा B होता है, यानी कि P अब B A, यानी P बटा B, यानी BC बटा AC क्या हो जाएगा आपका BC बटे AB, सॉरी BC बटे AB। तो BC आपका कितना है, BC अभी मैंने निकाला है 15, AB का वैल्यू 8, 15/8। आई होप कि समझ में आ रहा है आपका। तीसरा चौथा क्वेश्चन में बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है आपका, साइन इंटू कॉस है आपका, क्या है साइन ए इंटू कॉस सी है। तो देखिए अभी आपने मैंने साइन ए निकाला था कितना 15/17 एंड कॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस सी कितना निकाला था मैंने 15/17 निकाला था। बस इस पर आप आराम से पुट कर दो, आराम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुना 15 225 अपॉन 17 गुना 17 289। तो ये आपका तीसरा का आंसर। चलिए सॉरी चौथा का आंसर। और पांचवा और अंतिम आपका कितना है, tan स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर
सी, ये भी बहुत आसान है। 10 का वैल्यू अभी भी आपने निकाला, कितना है 15/8। ओके, अब देखिए कॉट का वैल्यू अभी नहीं निकाला है, तो कॉट का वैल्यू चलो यहां निकाल देते हैं। कॉट क्या है आपका, कॉट सी है, तो कॉट सी मतलब एक्चुअली सी ये है, तो पी कॉट का वैल्यू होता है b/p, ये p है और ये b है, होगा ना, तो b/p यानी कि BC/AC क्या हो जाएगा, BC/AB, BC/AB। ओके, तो BC का वैल्यू आपका कितना हुआ, तो 15, और AB का वैल्यू कितना है आपका 8, कॉट का वैल्यू ये होगा। चलो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए 10 का वैल्यू 10 का वैल्यू 15/8 था, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे इसका, 15 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर ये माइनस है, माइनस डाल देंगे। चलिए कॉट सी का वैल्यू कितना है, 15/8 आया था ना, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों हो गया कैंसिल आउट, इक्वल टू 0, यानी कि 5 नंबर का 10 स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या हो गया 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आपके जो भी एक्सरसाइज हैं 10th के जो एक्सरसाइज है वो सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्व कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे।